हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। घर घर राशन योजना पर केजरीवाल और केंद्र सरकार में टकराव, बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने देश की जनता को गुमराह किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर राशन छिपाने का आरोप लगाया, कहा दिल्ली को केंद्र ने कोटे से ज्यादा अनाज दिया। संबित पात्रा ने कहा घर घर राशन पर केजरीवाल सरकार कर रही है ड्रामा, अनाज खरीद कर किसी भी नाम से चला सकते हैं स्कीम। केजरीवाल की डोर टू डोर डिलीवरी स्कीम पर बीजेपी ने उठाया सवाल, कहा दिल्ली में बहुत बड़ा राशन घोटाला होते होते बचा। घर घर राशन पर बोले केजरीवाल, केंद्र से 5 बार राशन योजना की इजाजत ली। राशन विवाद पर सीएम केजरीवाल का केंद्र पर हल्ला बोल, कहा केंद्र ने राशन माफिया के दबाव में योजना को मंजूरी नहीं दी। केजरीवाल का दावा, घर घर राशन की पूरी तैयारी कर ली थी, केंद्र से पूछा अचानक राशन को क्यों रोका गया। केजरीवाल ने कहा मैंने राशन माफिया को ललकारते हुए हिम्मत की, राशन माफिया को चैलेंज करने पर हुए 7 हमले। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, पार्टी के सभी महासचिव और मोर्चा प्रभारियों के साथ जेपी नड्डा का मंथन। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 4 जिलों हुए अनलॉक, प्रदेश में अब सिर्फ 4 जिलों में कर्फ्यू। मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू जारी, चारों जिलों में 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। यूपी में कोरोना से रिकवरी दर 98% के करीब, कोरोना से 120 मरीजों की जान गई। यूपी में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ 23 लाख तक पहुंचा, अब तक 31 लाख से अधिक युवाओं को लग चुकी है वैक्सीन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोरोना वायरस की स्थिति पर टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर शाम 5 बजे बैठक करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में अनलॉक समेत दूसरे मुद्दों पर कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर से करेंगे चर्चा। बीएमसी ने ब्रेक द चेन के तहत अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी की, लेवल 3 कैटेगरी के अनुसार मुंबई में छूट और पाबंदी रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक लोकल ट्रेनों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी ही ट्रैवल करेंगे, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे। मुंबई में दुकानें वर्किंग डे में 4 बजे तक खुली रहेंगी, होटल्स, रेस्टोरेंट को अभी क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खोलने की परमिशन। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल ट्रेनों की सर्विस की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दी, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से बात कर ले सकते हैं फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 14,000 नए केस मिले, 300 मरीजों की जान गई। मुंबई मेट्रो सोमवार से अपनी सेवाओं में 30% की बढ़ोतरी करेगी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। अनलॉक से पहले मुंबई में ट्रैफिक जाम, वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद वकोला जंक्शन में हैवी ट्रैफिक। मुंबई में कोरोना के 866 नए केस, 1000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में अनलॉक की तैयारी, चांदनी चौक में दुकानों पर ऑड इवन नंबर की मार्किंग की गई। दिल्ली में कोरोना के 414 नए मरीज सामने आए, 60 लोगों की गई जान। इटावा जेल से जमानत पर छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने निकाला काफिला, नियम तोड़ने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र यादव पर केस दर्ज, काफिले में शामिल 200 समर्थकों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा। इटावा पुलिस ने काफिले में शामिल 24 गाड़ियों को सीज किया, 30 लोगों को हिरासत में लिया। अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार, अब तक 17 मुकदमे दर्ज कर 41 लोगों की गिरफ्तारी। देश में दम तोड़ रही कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1,14,000 पॉजिटिव केस मिले, 2,677 मरीजों की जान गई। 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 20,36,000 से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग, आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा। देश भर में अभी तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को दी गई, 18 से 44 साल के 2 करोड़ 77 लाख लोगों को मिली वैक्सीन। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस में आई कमी, 24 घंटे में मिले केवल 718 मामले, 38 की मौत। हरियाणा में एक दिन में 723 लोग पॉजिटिव मिले, 59 मरीजों की जान गई। विदेशी कंपनी हरियाणा को 6 करोड़ स्पुतनिक वी वैक्सीन की खुराक देने को तैयार, हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा करेंगे विचार। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 818 नए केस मिले, 19 मरीजों ने दम तोड़ा। पंजाब 1907 कोरोना के नए केस, 79 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड में पिछले 24 घंटे में आए 517 नए केस, 1098 लोग रिकवर हुए, 12 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, करीब 32,500 लोग रिकवर। केरल में कोरोना से 17,328 लोग पॉजिटिव, 209 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 13,800 नए केस, बीते 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 80 लोगों की जान गई, 10,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक दी गई वैक्सीन की 24 करोड़ से ज्यादा डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। नागपुर में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल प्रक्रिया शुरू, 120 में से 41 बच्चों का चयन हुआ। टीके के परीक्षण के लिए बच्चों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, 2 से 6, 7 से 12 और 12 से 18 आयु वर्ग में बच्चों को वैक्सीनेशन। तमिलनाडु बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन की मांग, तमिलनाडु को वैक्सीन का कोटा बढ़ाए केंद्र सरकार। तेलंगाना सरकार की स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव, पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स को लगाया जा रहा है टीका।
हैदराबाद में देश की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव 13 घंटे में 40,000 लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। भोपाल में ट्रक मालिकों ने वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। ट्रकों पर लिखा वैक्सीन लेने के लिए मैसेज। असम के कोविड सेंटर में पीपीई किट पहने हेल्थ वर्कर्स ने मरीजों को खुश करने के लिए किया डांस और पेशेंट से कराई एक्सरसाइज। मुंबई अनलॉक होने के बाद दादर मार्केट में नहीं थम रही है लोगों की भीड़। सैकड़ों की तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना की नियमों की धज्जियां। बस्ती में बड़ी लापरवाही, बिना सैंपल लिए ही पैक कर दी कोरोना टेस्ट किट। डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर कांथी में केस दर्ज। टीएमसी ने नगर पालिका से राहत सामग्री की चोरी का आरोप लगाया। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने 19 जिला मुख्यालयों और प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करने का फैसला किया। कोरोना काल में मौतों के आंकड़े को देखते हुए कोयम्बटूर में बढ़ी कॉफिन की डिमांड। लेबर की कमी के कारण सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ भारी नुकसान। पैंडेमिक में सेल में आई भारी गिरावट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया सीएम ट्री प्लांट प्रमोशन स्कीम का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। कोरोना काल में शिरडी को 83% दान कम मिला, लेकिन सेवा में कमी नहीं। 7,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया। मेरठ में कोरोना महामारी के कारण फूलों का कारोबार ठप हुआ। कोरोना काल में शादियों की गिनती में गिरावट से फूलों की डिमांड घटी। मौसम की मार से एलएसी पर चाइनीज आर्मी के पैर उखड़े। ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चीन ने अपने 90% सैनिकों को रिप्लेस कर नए सैनिक तैनात किए। ठंडे मौसम का मुकाबला नहीं कर पा रहे चीन सैनिक। लगातार बीमार होते सैनिकों को चीन ने किया रिप्लेस। फ्रांस बॉर्डर मवेशी तस्करों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों पर किया हमला। पश्चिम बंगाल के डिला दक्षिण दिनाजपुर में हमला किया। दिल्ली के जीबी पंत सरकारी अस्पताल ने आदेश लिया वापस। नर्सों को मलयालम में बात करने पर लगाई थी पाबंदी। अस्पताल के आदेश पर राहुल गांधी ने जताई थी नाराजगी। कहा मलयालम किसी भी दूसरी भारतीय लैंग्वेज की तरह है, भाषा से भेदभाव बंद करें। हरियाणा के रोहतक में कथित संपत्ति विवाद में एक अज्ञात शख्स ने महिला की हत्या की। पुलिस जमीनी विवाद के अलावा दूसरे पहलुओं के आधार पर जांच में जुटी। भिंड में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर के नीचे दबने से एक बाइक सवार की मौत। चिंगारी भड़कने से मोटरसाइकिल समेत ट्रेलर केबिन जलकर खाक हुआ। तिरंगे के अपमान पर केजरीवाल को खत लिखने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान। कहा केजरीवाल ने गलती को सुधारा लेकिन स्वीकारा नहीं। भगोड़े विजय माल्या की जब्त संपत्ति पर कोर्ट का फैसला आने के बाद बोले पंजाब नेशनल बैंक के चीफ। कहा विजय माल्या की संपत्ति बेचकर अपना पैसा वसूलेंगे। फिर दूषित होने लगी है यमुना नदी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से पास यमुना में तैरते दिखाई दिए जहरीले झाग। 3 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्रालय की टीम। यास प्रभावित इलाकों का लेगी जायजा। डिजास्टर मैनेजमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ करेगी बैठक। दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश। रेवेन्यू और कस्टम अधिकारी बनकर ब्रिटेन के लोगों को करते थे कॉल। 2 लड़कियां समेत 22 गिरफ्तार। लखनऊ में एटीएम से रुपया उड़ाने वाले गिरोह का पुलिस पर शिकंजा। आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए। यूपी के मुरादाबाद में हादसा। मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। महाराष्ट्र के ठाणे में रंगे हाथ पकड़ा गया बाइक चोर। लोगों से बचने के लिए नदी में लगा दी थी छलांग। इंदौर में पाबंदी के बावजूद चल रही थी शादी। पुलिस ने केस दर्ज कर होटल किया सील। बरेली में एक लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस। गौकशी को लेकर उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ बवाल। पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने की युवक की पिटाई। बिलासपुर में गौकशी के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया। मथुरा में नकली शराब बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। 60,000 लीटर अल्कोहल बरामद। बांसवाड़ा में टीका लगाने पहुंची मेडिकल टीम। आगे का दरवाजा बंद कर पीछे से खेतों में भाग गए। 900 की आबादी में सिर्फ 5 लोगों को लगा टीका। दिल्ली में आंधी से ऐतिहासिक जामा मस्जिद की मीनार का पत्थर गिरा। लॉकडाउन के कारण मस्जिद खाली थी, इसलिए किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। 6 पर्वतारोहियों की टीम ने की एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पर चढ़ाई। कर्नल अमित बिष्ट ने की टीम की अगुवाई। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बयान पर बोले डिप्टी सीएम सीएस अश्वत्थ। कहा उनके पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। येदियुरप्पा ने सिर्फ इतना कहा पार्टी जो फैसला लेगी वो मंजूर होगा। बिम्स्टेक दिवस पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा भारत अपनी एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक नीतियों में योगदान देगा। यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात। इस मीटिंग के बाद कहा मंत्री पद पर फैसला सीएम लेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का हरियाणा के टोहना पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग पर अड़े। राकेश टिकैत का दावा किसानों के खिलाफ केस वापस लेने को तैयार। विधायक देवेंद्र सिंह बबली। किसानों ने किया था एमएलए बबली पर हमला। शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल को A++ ग्रेड मिला। चीन पर ट्रंप ने फिर दिखाए तीखे तेवर। देशों से चीन से मुआवजे की मांग करने का आह्वान किया।
जापान में रजिस्टर्ड शादियों में करीब 12% की कमी 121 साल बाद, जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां अब जहां से कमाएंगी वहीं देंगे टैक्स। कम से कम 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। लंदन में हुई G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच भी बेरेकिंग्स को हराकर चौथे दौर में पहुंचे। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के बीच में ही छोड़कर सकते हैं स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर। पिछले 1.5 साल से घुटने की चोट से परेशान हैं। फीफा क्वालिफायर में टीम इंडिया को लगा झटका। मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा कोरोना संक्रमित मिले, कतर के खिलाफ मैच में नहीं हुए थे शामिल। डोप टेस्ट में फेल होने वाले सुमित पहलवान की जगह ओलंपिक में दूसरा पहलवान नहीं भेज सकेगा भारत। भारतीय रेसलिंग एसोसिएशन पर 16 लाख का जुर्माना भी लगा। दिलीप कुमार की तबीयत फिर बिगड़ी, बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी। डॉक्टर्स ने अब तक किए 6 टेस्ट, रिपोर्ट शाम तक आने की उम्मीद। दिलीप कुमार की कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, लेकिन खतरा टला नहीं। आगे का ट्रीटमेंट रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। सुनील शेट्टी की नई पहल, दवा भी दुआ भी, जरूरतमंद मरीजों तक मुफ्त में पहुंचाएंगे सही दवाइयां। सरकार 3 के बाद फिर साथ काम करेंगे अमिताभ बच्चन और राम गोपाल वर्मा। जल्द होगा नई फिल्म का ऐलान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।